अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़। कप्तान खान टेक्नोलॉजीज़ में खुश आमदीद। अगर हम कॉइल को किसी ऐसी सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं और इसी के महवर में एक मैग्नेट को रखते हैं तो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेट हरकत करने लगेगा या घूमने लगेगा। और अभी इस सेटअप को तब्दील करते हैं और ऐसी सप्लाई की जगह पर अगर हम मल्टीमीटर को जोड़ देते हैं और मैग्नेट को किसी मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए घुमाया जाता है तो कॉइल में करंट पैदा होगा और मैग्नेट की हरकत में जितनी ज़्यादा तेज़ी आती जाएगी उतना ही ज़्यादा करंट पैदा होगा। इसी करंट को माप कर हम फ्लो को मेजर कर सकते हैं। टरबाइन फ्लो मीटर में भी यही फिनोमेना इस्तेमाल किया जाता है। चलिए तो जानते हैं टरबाइन फ्लो मीटर की बनावट के बारे में और ये काम किस तरह करता है। तो चलें जानते हैं कि टरबाइन फ्लो मीटर क्या होता है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। टरबाइन फ्लो मीटर बेसिकली दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा इसका मैकेनिकल पार्ट होता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रिकल या पिकअप कॉइल होती है। इसका रोटेटिंग पार्ट इसका मैकेनिकल पार्ट कहलाता है जो कि टरबाइन है, जबकि ऊपर एक पिकअप कॉइल लगी हुई है जो कि होने वाली फ्लो की वजह से रूटर की हरकत के मुताबिक पल्सेस जनरेट करती है। चलें तो सबसे पहले टरबाइन फ्लो मीटर की वर्किंग को समझते हैं। टरबाइन या रूटर को बहाव के रास्ते में लगा दिया जाता है और इस रूटर को पाइप के एग्जैक्ट सेंटर में लगाया जाता है, जैसा कि आप वीडियो एनिमेशन में भी देख सकते हैं। इसको मैकेनिकल रोटर भी कहते हैं जो कि टरबाइन फ्लो मीटर में वाहिद एक मूविंग पार्ट होता है। इस रोटर के घूमने का इन्हिसार या फ्लूइड की स्पीड पर होता है। जितनी ज़्यादा क्वांटिटी और स्पीड में फ्लूइड बहेगा उतना ही तेज़ ये रोटर घूमेगा और पिकअप कॉइल उतनी ही ज़्यादा पल्सेस जनरेट करेगी। पल्सेस की जनरेशन का ताल्लुक के फैक्टर से भी होता है। के फैक्टर क्या है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। इसके अलावा ये पल्सेस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होती हैं और ये मैग्नेट्स ज़्यादातर राउटर के ब्लेड्स पर लगे होते हैं। अब जितना ज़्यादा फ्लो होगा उतना ही राउटर तेज़ घूमेगा और उतनी ही ज़्यादा पल्सेस जनरेट होंगी, जबकि पल्सेस की शेप का इन्हिसार पिकअप सेंसर की किस्म पर होता है कि पिकअप सेंसर की कौन सी किस्म इंस्टॉल की गई है। 3 वायर सिस्टम में स्क्वायर वेव बनेगी जबकि 2 वायर सिस्टम में एसी टाइप की आउटपुट आएगी। ताहम 3 वायर सिस्टम में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जिसमें एक स्मूथ स्क्वायर वेव बनती है। स्क्वायर वेव का ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें रिपल्स ना होने की वजह से आउटपुट रिजल्ट बेहतर मिलता है। एक स्पेसिफिक टाइम में किसी भी पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना कि उसने एक मखसूस फासला कितने वक्त में तय किया वेलोसिटी कहलाता है। इसमें फासले का यूनिट मीटर फुट वगैरह हो जाते हैं, जबकि टाइमिंग के जो यूनिट हैं वो सेकंड या आवर्स वगैरह हो जाते हैं। तो इसी लिहाज से इसका यूनिट मीटर पर आवर या फुट पर सेकंड बनता है। जबकि जब हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो को मेजर करते हैं तो इसमें हम वॉल्यूम या क्वांटिटी को मद्देनज़र रखते हैं और टाइम को मद्देनज़र रखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट से कितनी क्वांटिटी में फ्लूइड गुजरा है या गुजर रहा है। जैसे कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं कि ये फ्लॉम पॉइंट से 2 गैलन पर मिनट फ्लूइड गुजर रहा है। इसमें हमने क्वांटिटी को भी देखा है और टाइम को भी। चलें तो आगे थोड़ा मज़ीद समझ लेते हैं कि हम मेजरमेंट किस तरह लेते हैं। जब आप कोई ट्रांसमीटर लेते हैं तो उसके ऊपर एक के फैक्टर लिखा होता है कि फ़लाँ ट्रांसमीटर का फ़लाँ के फैक्टर है। तो चलें इस के फैक्टर को भी समझ लेते हैं। आप जितने भी ट्रांसमीटर लेंगे तो उन पर के फैक्टर लिखा हुआ लाजमी होगा। हर टरबाइन फ्लो मीटर का के फैक्टर मुख्तलिफ हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर्स। जैसा कि आपको पहले बताया है कि टरबाइन फ्लो मीटर पल्सेस को जनरेट करता है और पल्सेस की जनरेशन का ताल्लुक फ्लूइड वेलोसिटी पर होता है। के फैक्टर हमें बताता है कि एक मखसूस यूनिट पर ये कितनी पल्सेस जनरेट करता है। अगर के फैक्टर 150 पीपीजी है तो ये टरबाइन फ्लो मीटर 150 पल्सेस जनरेट करेगा 1 गैलन पर। चलें तो एक फर्जी के फैक्टर के ज़रिए आपको समझाते हैं कि एक टरबाइन फ्लो मीटर इतने फ्लो पर इतने पल्सेस जनरेट करता है कि ये 200 गैलन या 300 गैलन या जितने भी ज़्यादा गैलन हो उन पर कितनी पल्सेस जनरेट करेगा। एक टरबाइन फ्लो मीटर जिसका के फैक्टर 3 कंसीडर कर लेते हैं कि ये 200 गैलन्स पर कितनी पल्सेस जनरेट करेगा। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को समझ लेते हैं क्योंकि ये पल्सेस जनरेट करता है और पल्स हर्ट्ज में होती हैं। हर्ट्ज का मतलब है कि 1 सेकंड में कितनी पल्सेस जनरेट होती हैं। 1 सेकंड में जितनी पल्सेस जनरेट होंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही हर्ट्ज होगी।
فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسمیٹر ہے جس کا کے فیکٹر 3 اور اس کا آؤٹ پٹ فلو ریٹ 200 جی پی ایم آ رہا ہے، تو آپ کیلکولیٹ کریں گے تو اس کی فریکوینسی 10 ہرٹز یا 10 پلسز پر سیکنڈ آئے گی۔ اگر ہمارے ٹرانسمیٹر کا کے فیکٹر 3 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 1 گیلن پر 3 پلسز جنریٹ کر رہا ہے، اور 200 گیلن پر اس کی پلسز جو بنے گی وہ 600 ہوں گی، لیکن یہ 600 پلسز 1 منٹ میں ہوگی جبکہ فریکوینسی سیکنڈز میں ہوتی ہے۔ اگر ہم 600 کو 60 پر تقسیم کریں گے تو اس کا جواب 10 آئے گا، تو یہی 10 اس کی فریکوینسی ہوگی۔ ہم ٹربائن فلو میٹر کے وائرز کو فریکوینسی ان پٹ کارڈ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں، اور یہ فریکوینسی لائن کے اندر ہونے والے فلو کو ریپرزینٹ کرے گی۔ اگر ہم ٹربل شوٹنگ یا لوپ کیلیبریشن کر رہے ہیں تو کیلیبریٹر کے ساتھ اس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کی ٹیپیکل انسٹالیشن کے لیے پائپ کے ڈایا میٹر سے 10 گنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے، جبکہ ڈاؤن سٹریم پر پائپ کے ڈایا سے 5 گنا فاصلہ رکھنا ضروری ہے، جبکہ اس کو کلین فلوئڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی ہارڈ میٹیریل اس کے بلیڈ کو ضائع کر سکتا ہے۔ اور تیسری اہم بات کہ اس کو پائپ کے بالکل سینٹر میں لگایا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ایجوکیشنل ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ شکریہ۔